स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा कि जैस अपने वालिद की दास्तान सुनाता है कि किस तरीके से उसके वालिद ने तकलीफ़ों, परेशानियों और बीमारी के बावजूद और बुढ़ापे के बावजूद जो है वो ज़िंदगी गुजारी और किस हिम्मत और अज़म के साथ उन्होंने तमाम मुश्किलात का सामना किया। जैस अपने वालिद के घर जब जाने लगा तो वो बताता है कि जब वो आधे मील का सफ़र तय करके घर पहुंचा, रास्ते में 2 जगह फिसलन थी तो वो अपनी गाड़ी नहीं चला सकता था, तो वो पैदल गया था। जाते हुए वो माँ के लिए अपने एक बर्तनों की टोकरी भी लेके गया था, अपने साथ एक बर्तनों की टोकरी भी लेके गया था। तो उसके बाद वो बताता है कि वो अपने वालिद के साथ बाहर निकला तो उसके वालिद उसको कोई जगह दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो रास्ते में उसके और उसके वालिद के दरमियान गुफ्तशनीत होती है, बातचीत होती है। तो जैसा मैं बताता है कि किस तरीके से उसके वालिद जो हैं वो बीमार हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें कहा था कि आपके पास ज़िंदा रहने के लिए वक्त नहीं है और आप ज़्यादातर वक्त जो है वो घर में गुजारें। यहाँ तक कि एक डॉक्टर ने ये भी कहा था कि आप अभी घर जाने के लिए टैक्सी ले लें, लेकिन उसके वालिद जो हैं वो 5 मील पहाड़ों का पैदल सफ़र तय करके घर पहुँचे थे और उसकी माँ को बताया, जैस की माँ को बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा था और वो क्या करके आए हैं। फिर वो जैस बताता है कि मेरे वालिद ने उतनी मेहनत की जितनी कि कोई इंसान कर सकता है। उन्हें 5 बच्चों के ख़ानदान की परवरिश करने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बीमारी के बावजूद उन्होंने अपने अज़म और हौसले से इन तमाम मसाइब को, मुश्किलात को शिकस्त दी। किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, वो किस तरीके से वो बताता है कि वो परवाह नहीं करते थे कि दर्जा हरारत जो है वो 97 डिग्री है या -16 है। नेक्स्ट लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मीडो। अचानक वो सब्जाजार के किनारे पर रुक गए। टुक हिज पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब में से छोटा चाकू निकाला। पॉकेट नाइफ, छोटा चाकू। एंड कट अ विस्प ऑफ अल्फा और लूसन की एक शाख को काटा। अल्फा लूसन ये जानवर को खिलाने वाला चारा। He held it between him and the sun, उन्होंने इसे अपने और सूरज के दरमियान पकड़ लिया, यानी कि जैसे छतरी को पकड़ते हैं इस तरीके से उन्होंने अपने दरमियान, अपने और सूरज के दरमियान से उसको पकड़ लिया। लुक एट दिस जेस, जेस इसकी तरफ देखो। ये ब्रैग, उन्होंने फखरिया अंदाज में कहा। डिड यू एवर सी बेटर अल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, क्या तुमने इससे बेहतर लोसन जमीन पर उगे हुए देखा है? इट्स द बेस्ट लुकिंग है, ये कहते हैं घास को। आई हैव सीन एनी प्लेस, ये सबसे बेहतरीन दिखाई देने वाली घास थी जो कि मैंने कहीं देखी थी, किसी जगह देखी थी। आई सेड, मैंने कहा, आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फा इवन इन द लिटल सैंडी रिवर बॉटम्स, मैंने इससे बेहतर दिखाई देने वाला लूसन जो है वो छोटे रेतले दरिया की गहराइयों में भी नहीं देखा। मैंने इससे बेहतर दिखाई देने वाला लूसन जो है वो छोटे रेतले दरिया की गहराइयों में भी नहीं देखा। When I bought this little farm, जब मैंने इस छोटे फार्म को खरीदा, एवरीबॉडी अराउंड हेयर सेड, इर्द गिर्द हर जो शख्स था उसने कहा, आई वुड एंड अप विद माई फैमिली एट दिस कंट्री पुअर फार्म, मैं अपने साथ अपने ख़ानदान का भी इख्तिताम कर लूँगा इस बंजर फार्म के साथ, इस बंजर ज़मीन के साथ। इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हेयर, अगर मैंने यहाँ से रोज़ी कमाने की कोशिश की। मेक अ लिविंग, रोज़ी कमाना। He bragged again, उन्होंने दोबारा फखरिया अंदाज में कहा, It took me 30 years to improve these old worn out acres, मुझे इस खस्ता हाल ज़मीन को बेहतर बनाने में 30 साल लगे। To make them do this, ऐसा बनाने में 30 साल लगे।
मुझे इस खस्ता हाल ज़मीन को बेहतर बनाने में, ऐसा बनाने में 30 साल लगे। आई लाइक दीज वुड्स जैस मैं इस गैर काश्त शुदा इलाके को पसंद करता हूँ। वुड्स गैर काश्त शुदा इलाका, बंजर इलाका। माई फादर सेड, मेरे वालिद ने कहा, रिमेंबर, याद करो, व्हेन वी यूज्ड टू कम हेयर, जब हम यहाँ आया करते थे, टू हंट फॉर स्क्विरल्स, गुलहरियों के शिकार के लिए। रिमेंबर, याद है ना, व्हेन वी सैट बीनीथ दीज हिकोरीज, जब हम इन अखरोट के दरख्तों के नीचे बैठ जाते थे। हिकोरीज, अखरोट का दरख्त। एंड द स्क्विरल्स, और गुलहरियां जो थी, थ्रू ग्रीन हिकोरी शेल्स डाउन एट अस, वो हमारे ऊपर सब्ज रंग के अखरोट के खोल जो थी वो फेंकती थी। द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे इन अगस्त वॉज सो गुड टू ब्रीथ, सुबह की हवा अगस्त में सांस लेने के लिए बहुत मुफीद थी। ब्रेक ऑफ द डे, तुलुए आफ्ताब के वक्त, सुबह के वक्त। द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे इन अगस्त, अगस्त में तुलुए आफ्ताब के वक्त सुबह की हवा जो थी, वाज सो गुड टू ब्रीथ, वो सांस लेने के लिए बहुत मुफीद थी, अच्छी थी। आई कांट फॉरगेट दोज डेज, मैं उन दिनों को नहीं भुला सकता। एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में, व्हेन द रैबिट्स वर राइप, जब खरगोश जवान हो जाते थे, जब खरगोश बड़े हो जाते थे। एंड द फॉरेस्ट हैड कम, और धुंध पड़ती थी। एंड द हिकोरी लीव्स, और अखरोट के दरख्तों के पत्ते जो हैं, हैड टर्न्ड येलो, वो पीले हो जाते थे। एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स बिलो, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती थी, दे रस्टल्ड द बिग लीव्स फ्रॉम द ट्रीज, वो दरख्तों के बड़े पत्तों के साथ सरसराहट करते थे। रस्टल्ड, सरसराहट करना। एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, और वो जमीन पर जर्द बारिश के कतरों की तरह गिरते थे। रिमेंबर, याद है ना, हाउ आवर हाउंड्स, किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते, हाउंड्स शिकारी कुत्ते, रैग्स एंड स्काउट, रैग्स और स्काउट जो थे, ये कुत्तों के नाम है, वुड मेक द रैबिट सर्कल, वो किस तरह खरगोशों के गिर्द दायरा बनाते थे। दीज वर गुड डेज, जैस ये अच्छे दिन थे। दैट्स वाई, इसीलिए, आई रिमेंबर दिस माउंटेन, मुझे ये पहाड़ याद है। इज दैट वॉट यू वॉन्टेड टू शो मी, क्या ये वही है जो आप मुझे दिखाना चाहते थे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ओ नो नो, ओ नहीं नहीं। ही सेड, उन्होंने कहा, एज ही बिगेन टू क्लाइम द सेकंड ब्लॉक, जैसे ही उन्होंने दूसरी ढलवान की तरफ, चट्टान की तरफ चढ़ना शुरू किया। दैट लिफ्टेड अब्रप्टली फ्रॉम द फ्लैट टुवर्ड्स द स्काई, फ्लैट हमवार जमीन, जो कि हमवार जमीन से सीधी आसमान की तरफ उठी हुई थी। द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन अबव अस, हमारे ऊपर पहाड़ों पर सनोबर के दरख्त जो थे, पाइन्स, सनोबर, ये जो शुमाली इलाका जात में दरख्त पाया जाता है। द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन अबव अस, हमारे ऊपर पहाड़ों पर सनोबर के दरख्त जो थे, लुक्ड एज इफ द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बॉब्स, ऐसा दिखाई देता था जैसे उनकी शाखों की लंबी उंगलियां, वर फॉन्डलिंग, वो अटकेलियां कर रही हों, मस्तियां कर रही हों, द सबस्टेंस ऑफ अ वाइट क्लाउड, सफेद बादल के टुकड़े से। वट एवर माई फादर वॉन्टेड मी टू सी, मेरे वालद मुझे जो दिखाना चाहते थे, वाज ऑन द टॉप ऑफ हाइएस्ट पॉइंट ऑफ माई फार्म, वो सबसे ज्यादा बुलंदी पर वाक़या मेरा फार्म था। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, एक्सेप्शन सिवाय, और पिछले 3 सालों के अलावा, पिछले 3 सालों के सिवाय, आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, मैं इस जगह पर बहुत मरतबा आया था। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रग्ड लैंड, मैंने बुलंदी पर वाक़या इस जगह पर कोई गैर मामूली चीज़ नहीं देखी थी। रग्ड लैंड, खुरदरी जगह,
आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, मैंने कोई गैर मामूली चीज़ नहीं देखी थी। अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रग्ड लैंड, बुलंदी पर वाक़या इस खुरदरी जगह के ऊपर। आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, मैंने बहुत सारे जंगली फूलों की खूबसूरती को देखा था। अ फ्यू रॉक क्लिफ्स, चंद एक चट्टानों की चोटियों को देखा था। एंड मैनी स्पीशीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, और बहुत सारी नरम और सख्त लकड़ी की इकसाम को देखा था। वाई डू यू टेक द पाथ स्ट्रेट अप द पॉइंट, आपने ऊपर जाने के लिए सीधे रास्ते का इंतखाब क्यों किया। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। लुक एट द अदर पाथ्स, इन दूसरे रास्तों की तरफ देखें। व्हाट आर दे डूइंग हेयर, वो यहाँ किस मकसद के लिए हैं। विद इन द डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू यार्ड्स, चंद गज के फासले पर। सेवरल पाथ्स लेफ्ट द मेन पाथ, बड़े रास्ते से बहुत सारे छोटे रास्ते निकलते थे। एंड सर्कल्ड अराउंड द स्लोप, और ढलवान के गिर्द दायरा बनाते थे। ग्रेजुअली, बातदरीज, आहिस्ता आहिस्ता या रफ्ता रफ्ता। क्लाइंबिंग द माउंटेन, पहाड़ की तरफ जाते थे, पहाड़ की तरफ चढ़ जाते थे। ऑल पाथ्स गो टू द सेम प्लेस, तमाम रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। ही आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया। देन वाई डू यू टेक द स्टीप वन, फिर आपने तिरछे रास्ते का इंतखाब क्यों किया। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आई विल एक्सप्लेन लेटर, मैं इसकी वजाहत बाद में करूंगा। ही स्पोक विद हाफ ब्रिथ्स, वो फूले हुए सांस के साथ बात कर रहे थे। स्टूडेंट्स, इसके चूज द राइट आंसर की तरफ आते हैं। When he made up his mind to do a thing, जब वो किसी काम को करने का इरादा कर लेते थे। He did it, वो उस काम को सर अंजाम देते थे। If he had to crawl, अगर उन्हें रेंगना भी पड़ता तो, अगर उन्हें मुश्किल से भी करना पड़ता तो। Where did his father suddenly stop, उसके वालिद अचानक कहाँ रुक गए। At the edge of a meadow, सब्ज़ाज़ार के किनारे पर, सी ऑप्शन। What did his father hold between him and the sun, उसके वालिद ने अपने और सूरज के दरमियान किस चीज को पकड़ा था, साया करने के लिए किस चीज को पकड़ा था। विस्प ऑफ अल्फ अल्फा, लूसन की एक शाख को पकड़ा था। विच रिवर हैज बीन मेंशन्ड इन द स्टोरी, कहानी के अंदर किस दरिया का जिक्र किया गया है। डी ऑप्शन, लिटल सैंडी रिवर, छोटे रेतले दरिया। इन हाउ मैनी ईयर्स डिड द ओल्ड मैन इम्प्रूव द लैंड, कितने सालों में बड़े आदमी ने जमीन को बेहतर बनाया था। 30 साल, 30 ईयर्स, सी ऑप्शन 30 ईयर्स। वाई डिड जैस फादर हंट स्क्विरल्स, जैस के वालिद गुलहरियों का शिकार क्यों करते थे। डी ऑप्शन, टू कुक फॉर मील, खाने के लिए, खाना तैयार करने के लिए, खाना पकाने के लिए। What were the names of hounds, जो शिकारी कुत्ते थे उनका क्या नाम था। सी ऑप्शन, रैग्स एंड स्काउट, रैग और स्काउट। What did the squirrels throw on the ground, गुलहरियां जमीन पर क्या फेंकती थी। ए ऑप्शन, इकोरी शेल्स, जो अखरोट के दरख्त थे उनके पत्ते, उनके खोल। What crossed the path of Jess and his father, किस चीज ने जैस और उसके वालिद के रास्ते को पार किया। स्क्विरल्स, एक जंगली गुलहरी ने। What did the dogs hunt, शिकारी जो थे वो, शिकारी कुत्ते जो थे वो किस चीज का शिकार करते थे। रैबट्स, खरगोशों का, सी ऑप्शन रैबट्स। पेयर्स ऑफ वर्ड्स की तरफ आते हैं। 5 नंबर पेयर है एडवाइस, नसीहत। ही डिड नॉट लिसन टू माई एडवाइस, उसने मेरी नसीहत को ना सुना। एडवाइज, नसीहत करना। आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड, मैंने उसे सख्त मेहनत करने की नसीहत की। अडॉप्ट, के मुताबिक बनाना, ढाल लेना। ही अडॉप्टेड हिमसेल्फ टू द न्यू चेंजेस, उसने अपने आप को नई तब्दीलियों के मुताबिक ढाल लिया, बना लिया। अडेप्ट, माहर होना। शी इज अडेप्ट इन हर आर्ट, वो अपने फन के अंदर माहर है। अडॉप्ट, इख्तियार करना। ही हैज अडॉप्टेड बैड वेज, उसने बुरे तरीके जो हैं, बुरे रास्ते जो हैं वो इख्तियार कर लिए।
अफेक्ट असर, माई टॉक्स अफेक्टेड हिम, मेरी बातों ने उस पर असर किया। अफेक्ट असर, माई एडवाइस हैज़ नो अफेक्ट ऑन हिम, मेरी नसीहत का उस पर कोई असर नहीं है। अफेक्शन, प्यार, मोहब्बत, ही हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज स्टूडेंट्स, वो अपने तालिब इल्मों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता है। अफेक्टेशन, बनावट, दिखावा, आई डू नॉट लाइक अफेक्टेशन, मैं बनावट को, दिखावे को पसंद नहीं करता।